स्वामी जी, आजकल जो चर्चाएं हैं पॉलिटिकल लीडर के द्वारा, कहा जाता है कि हिंदू धर्म आज के समय में खतरे में है। तो हिंदू धर्म को खतरा किससे है और क्या खतरा हो सकता है? सबसे पहले प्रियवर मैं आपको बता दूं कि हिंदू धर्म हमेशा से खतरे में रहा है। उसका कारण यह है कि इस बात को तो आप जानते ही हैं, मानते हैं कि बहुत पुराना धर्म है, सृष्टि की आदि से चला आ रहा है। और बावजूद उसके आज हम दुनिया में लगभग ये समझिएगा कि 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी हिंदुओं की है, 125 करोड़ के नजदीक है। और हमारे पास एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि भारत हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये विफलता कहां पर है कि दुनिया में 1 करोड़ की आबादी से कम आबादी रखने वाले यहूदी लोग भी, उनके पास में अपना देश इजराइल है। हमसे थोड़ी ज्यादा आबादी रखने वाले मुसलमान, उनके पास में 57 देश हैं। ईसाइयों के पास में बहुत सारे देश, सबके पास में बहुत सारे देश, हमारे पास में कोई अपना देश नहीं है। एक बात। दूसरी बात, हमारा प्रतिशत दुनिया में हमेशा घटा है। यह क्या कारण है? तो हिंदू धर्म खतरे में रहा है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म किसी अन्य के कारण खतरे में नहीं रहा है। हिंदू धर्म हिंदुओं के कारण खतरे में रहा है। हिंदुओं में जो अंधविश्वास व्याप्त हो गया और हिंदुओं में जो जातिवाद व्याप्त हो गया, उस जातिवाद के कारण और उस अंधविश्वास के कारण हिंदू धर्म हमेशा गर्त की ओर गया है। अगर हम वर्तमान में बात करते हैं तो हम जातियों को लेकर के लड़ते हैं। लोग कहते हैं कि भाई ये तो दलित और सवर्ण की लड़ाई है। नहीं, अगर आप उन जातियों की बात करेंगे ना जो अपने आप को क्षत्रिय जाति कहते हैं, गुर्जर और राजपूत लड़ रहे हैं, कहीं राजपूत और जाट लड़ रहे हैं, कहीं वो अपने आप को महान बता रहे हैं, कहीं वो अपने आप को महान बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जाति पहले धर्म बाद में। तो धर्म तो बाद में हो ही जाएगा भाई। जो कहेगा जाति पहले धर्म बाद में, उनके मुंह से निकल रहा है धर्म बाद में, तो धर्म तो बाद में अपने आप हो जाएगा। तो ये जातिवाद, और इस जातिवाद ने, इस बात में भी कोई शक नहीं है कि उन लोगों पर बहुत अत्याचार किए हैं जो कि पिछड़े, दलित इत्यादि होते थे, उन पर बहुत अत्याचार किए हैं, उन पर अत्याचार किए हैं, उनका शोषण किया है, बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किए हैं। अंधविश्वास में पढ़ करके हम देखते हैं कि किस किस तरह के मूर्ख बाबा वर्तमान में चल जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता है, किसी व्यक्ति को न कोई अक्ल है, न उसे कुछ ज्ञान है, बल्कि अगर वो थोड़ा क्रिमिनल भी है और वो पुलिस से भी बचना चाहता है तो कहीं दूर चला जाए, थोड़े दिन गायब हो जाए, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ले और बस मूर्खतापूर्ण कोई काम करना शुरू कर दे, वो बाबा बन गया। एक व्यक्ति है घूंघट वाला बाबा, हाथ में तलवार रखता है, चेहरा दिखाने की भी जरूरत नहीं है, दाढ़ी वाड़ी भी बढ़ा ली होगी, और उसके सामने इतनी भीड़ लगती है बहुत ज्यादा कि उसका सत्संग सुना जा रहा है। सत्संग में कुछ नहीं होता है। जो जितना बड़ा मूर्ख वो उतना बड़ा बाबा, है ना। यानी कि विद्वता तो बाबा बनने में एक बाधा है, मूर्खता है तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो इस तरह की चीजों को यदि हम लेकर के चलते रहेंगे तो हम तो बर्बाद होंगे ही। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि मैं यहां पर हिंदुओं से पूछूं कि आपके वेदों के क्या नाम है, कुछ नहीं पता। उनकी विषय वस्तु क्या है, पता नहीं। उपनिषद किसे कहेंगे, पता नहीं। दर्शन शास्त्र क्या क्या है, पता नहीं। छोड़ दीजिएगा, गीता तो प्रमुख किताब है, छोटी सी किताब है, 700 श्लोक हैं। एक व्यक्ति से पूछे कि तुमने गीता को पढ़ा है? नहीं, संस्कृत नहीं आती। हिंदी अनुवाद पढ़ा है? नहीं, अवसर नहीं मिला है। अवसर क्यों नहीं मिला? समय नहीं मिलता है। उम्र क्या हो गई है? 40 साल हो गई है, 50 साल हो गई है, समय नहीं मिला। 10 मिनट रोज निकालते, 10 मिनट, और 10 मिनट में एक श्लोक रोज पढ़ते, उसका अर्थ केवल एक श्लोक। 700 दिन ही तो लगते हैं ना, 700 दिन। महज 2 साल से कम के समय में उम्र 40 साल हो गई है, समय नहीं मिला रोज का 10 मिनट, है ना। खत्म कौन कर रहा है? यदि आप एक किसान है और आपने एक पौधा लगा दिया और उस पौधे की आप देखरेख नहीं करेंगे, उस पेड़ की देखरेख नहीं करेंगे, तो क्या जिम्मेदार दूसरों को कहेंगे कि उनकी वजह से पेड़ अरे नहीं, पानी आपने नहीं दिया, खाद आपने नहीं दिया, ध्यान आपने नहीं दिया, खरपतवार को उगने दिया, तो जाहिर सी बात है आप किसान अच्छे नहीं थे। यहां पर हमने इस हिंदू धर्म के इस वृक्ष में पानी नहीं दिया, इस पौधे में पानी नहीं दिया, इसमें अंधविश्वास के खरपतवार उगने दिए। अब अगर ये विनाश की ओर है या इसको खतरा है तो मूर्ख हिंदुओं से है और किसी से। महाराज जी, अतीत में जो बाहर से आक्रमणकारी आए थे, उन्होंने हिंदू का कितना नुकसान किया और कितना उस समय हिंदू को वो विनाश कर पाए? सबसे पहले परिवार मैं आपको बता दूं कि अगर यहां पर आक्रमणकारी ना आते तो हिंदू खत्म हो जाते। उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा की है। वो किस प्रकार से की? क्योंकि जब यहां पर आक्रमणकारी आए उस समय हम आपस में लड़ रहे थे। हम कह रहे थे कि हम शैव हैं, दूसरे कह रहे थे हम वैष्णव हैं, तीसरे कह रहे थे हम शाक्त हैं। हम आपस में लड़ रहे थे।
तो ये जो लड़ाई थी ये इतनी प्रबल थी कि इसमें कत्लो गारत रोज रोज हो रही थी धर्म के नाम पर। हिंदू धर्म में ही बहुत सारे धर्म बन गए थे, वास्तव में इसका नाम हिंदू धर्म था ही नहीं। यहां पर कोई अपने आप को शैव कह रहा है, कोई शाक्त कह रहा है, कोई वैष्णव कह रहा है, कोई अपने आप को तंत्र मार्गी कह रहा है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे धर्म बन चुके थे। और ये धर्म एक दूसरे के खून के प्यासे थे, जितना फिलहाल धार्मिक लड़ाइयां हैं उससे ज्यादा थी। लेकिन जब बाहर से आक्रमणकारी आए, उन आक्रमणकारियों ने यहां पर चूंकि आपस में तो लड़ ही रहे थे, अलग अलग बटे हुए थे जाति के और धर्म के नाम पर, हम तो हमें एक एक करके लूटना शुरू कर दिया, हम पर अत्याचार शुरू कर दिए और हम लोगों को हिंदू कहा। अब वो उन्होंने चाहे गाली के रूप में कहा, चाहे उन्होंने इसलिए कहा कि वो सिंधु को हिंदू कहकर के उच्चारण करते थे, चाहे जैसे भी कहा। अब हम अपनी तरफ से कहते रहे देखो भाई हिंदू बड़ा प्राचीन नाम है। अरे नहीं, ये हिंदू शब्द हमारे लिए बहुत काम आया, इस हिंदू शब्द ने हमें जोड़ दिया। अब हम शैव वैष्णव शाक्त नहीं रहे, वो सबको कहने लगे हिंदू हैं। उनके हिसाब से तो सारे के सारे बुत प्रस्त थे और सारे एक जैसे थे। तो उसने हमको जोड़ दिया। जब उन्होंने जितना अत्याचार हम पर किया उतना ही ज्यादा हम एक दूसरे के करीब आते चले गए। और फिर 16वीं शताब्दी में तो जब श्री रामचरितमानस लिखी गई, उस समय भगवान शिव से भगवान राम की पूजा करा दी तुलसीदास जी ने, भगवान राम से भगवान शिव की पूजा करा दी, वैष्णव और शैव को एक साथ मिला करके खड़ा कर दिया। बहुत सारे संतों ने अलग अलग तरह के उपदेश किए, यानी कि वो बाहर के जब लोग आए उनके आक्रमणों से, उनके अत्याचारों से हम लोगों के अंदर एकता आई। और जब भी आप किसी पर अत्याचार करते हैं, चाहे मुसलमान हिंदू पर कर ले या हिंदू मुसलमान पर कर ले, तो सामने वाले को संगठित ही करेगा, वो उनको तोड़ेगा नहीं, संगठित ही करेगा। अब रहा सवाल इस बात का कि बहुत सारा कन्वर्जन हो गया। हाँ, कन्वर्जन हुआ है। कन्वर्जन किन की वजह से हुआ है? कन्वर्जन हुआ है इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि आप ही के धर्म के लोगों के द्वारा सताए हुए थे। अब आप सवर्ण होकर अगर दलित को बहुत ज्यादा सताओगे और अगर मुसलमान कहेगा आजा भाई हमारी मस्जिद में आजा, हम तुम्हें गले लगाते हैं, तो मुसलमान क्यों नहीं बनेगा भाई, है ना? तो इस प्रकार से बहुत सारे आपके अत्याचार की वजह से भी बने। दूसरे, आपके गुरु अगर सही प्रकार से शिक्षा नहीं देंगे, आपके धर्म में वही शिक्षा है लेकिन दे दूसरे धर्म वाला रहा है, वो बात अच्छी लगी तो उनकी तरफ चला जाएगा, तो ज्ञान का प्रचार अगर यहां से नहीं होगा तो भी कन्वर्जन होगा। तीसरा, जो इस्लामिक शासक थे उन्होंने हिंदू होना कठिन कर दिया और मुसलमान होने के लिए आसानियां पैदा कर दी, तो कुछ लालची लोग भी मुसलमान बन गए। हिंदू होना कठिन, जजिया कर लगा दिया, 1000 प्रकार की सुविधाएं मुसलमानों को दे दी, तो जाहिर सी बात है इस्लाम में जाना आसान हो गया और हिंदू बने रहना कठिन, तो कुछ इसलिए कन्वर्जन हो गया। ये कन्वर्जन हुआ है इस तरह से, लेकिन आज भी कन्वर्जन हो रहा है। आज कैसे हो रहा है? आज की तारीख में आपके जो बाबा है, एक रुद्र मां तारा नाम का इंस्टाग्राम पर आईडी देख लेना, वो व्यक्ति लड़कों के साथ लिप किसिंग करते हुए उसकी वीडियो आई थी, लिप लॉक की वीडियो आई थी, लड़कों के साथ, लड़का है लड़कों के साथ, वो बलि मांगता है, वो शराब मांगता है, वो औरत बन करके बैठा हुआ है, 1000 प्रकार की मूर्खतापूर्ण बातें करता है, टैटू सारे, और उसके सामने भीड़ है। हम उसके खिलाफ बोलते हैं तो हमें गाली देते हैं लोग, है ना? यहां पर आपके बाबा कह रहे हैं कि मैं लैट्रिन पेशाब खाता हूं, मैं अघोरी हूं, मैं लैट्रिन पेशाब खाता हूं, मुझे किस चीज से नफरत नहीं। दूसरे धर्म के लोग उन चीजों को, आप लोगों के इस तरह के बयानों को सामने रख रहे हैं, उस तरह की वीडियो को सामने रख रहे हैं, तो फिर आपके जो लोग तर्कशील हैं वो कहां जाएंगे? वो कहेंगे यार ये तो मूर्खतापूर्ण बातें हो रही हैं। 1000 प्रकार के पाखंडी गुरु जो हैं वो सर पर आकर के बैठे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है जो तर्कशील लोग हैं वो कहेंगे यार ये क्या चीज है, कहां का धर्म है, तो कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आज भी जो कन्वर्जन हो रहा है उसका कारण मुख्य रूप से मूर्खता है, पहले भी मूर्खता थी तो, या फिर लालच था। तो भाई मैं कहूंगा कि कोई किसी के मिटाने से नहीं मिटता है भाई, आदमी की अपनी कमियां ही उसे मिटाती हैं, आपकी गलतियां ही आपको मिटाएंगी। अतीत में भी यही हुआ है, आगे भी यही होगा। रहा सवाल आक्रांताओं का, आक्रांताओं ने आकर तो हमें एक कर दिया है, इस बात में कोई शक नहीं। इस देश के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, ऐसा नहीं कि देश बड़ा देश नहीं रहा, पूरे दुनिया पर राज रहा है विक्रमादित्य का, पूरी दुनिया पर। मौर्य शासन भी बहुत बड़ा रहा है, लेकिन उसके बाद तो हम टुकड़ों में बट गए थे ना, इतने रजवाड़े हो गए थे, आपस में हिंदुस्तान की बात ही नहीं रह रही थी, आपस में वो रजवाड़े लड़ रहे थे एक दूसरे के खिलाफ। तो प्रियवर जो बाहर से आक्रांत आए उन्होंने सबको, पूरे देश को जोड़ दिया, चाहे उन्होंने अपनी मनसा के लिए जोड़ा कि भाई हमें गुलाम बनाना है पूरे देश को, तो जितना भी हो सका उन्होंने जोड़ा देश को, आप लोगों को एक कर दिया। भले उन्होंने अत्याचार किया, एक करना उनका उद्देश्य नहीं था, लेकिन उसकी वजह से हुआ तो भाई
आक्रांताओं की वजह से और आक्रमणों की वजह से तो हम एक हुए हैं, वरना तो हम कभी रजवाड़ों में बटे हुए थे, बिखर जाते और धन भी हमारा नष्ट हो जाता। हमारी अपनी कमियों ने ही हमें बर्बाद किया है और आज भी बर्बाद कर रही है। यदि आज भी हिंदू इस बात को समझ लेगा कि कोई जादू नहीं होता, कोई मंत्र नहीं होता, आपकी अच्छाइयाँ, आपकी सच्चाइयाँ, आपकी मेहनत और आपका पुरुषार्थ ही आपको आगे लेकर के जा सकता है। यदि आज भी हिंदू पाखंडों से बचना शुरू कर देगा, अगर आज भी पाखंडी बाबाओं की दुकानें बंद हो जाएंगी, अगर आज भी हिंदू अपने धर्म की जो मर्यादाएं हैं, जैसे कि 25 वर्ष तक लड़कों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, लड़कियों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, 25 वर्ष तक जो है विद्या का अध्ययन करना चाहिए, फिर 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ का पालन करें, फिर 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ का और फिर उसके पश्चात संन्यास का। तो यदि इस रास्ते पर चले जाएं, एक हमारा श्लोक आता है कि प्रथमे न अर्जिते विद्या, द्वितीय न अर्जिते धनम, तृतीय न अर्जिते कीर्ति, चतुर्थे किम करिष्यसि। पहले जिसने विद्या को प्राप्त नहीं किया जीवन के पहले अंश में, दूसरे अंश में जीवन के जिसने धन को प्राप्त नहीं किया, और तीसरे अंश में जिसने कीर्ति को प्राप्त नहीं किया, उसका चौथा भी बेकार हो जाएगा। चौथा क्या कर लेगा, और चौथे के बाद तो जीवन ही खराब हो जाएगा। कुल मिलाकर के बात यह है कि यदि हम अपने धर्म पर चलेंगे, यदि हम सही बात को पसंद करेंगे, तो सही ही गुरु आपके सामने आएंगे। अगर आप मूर्खों को पसंद करेंगे तो मूर्ख आपके सामने आएंगे। मूर्ख अगर आपके गुरु होंगे, मूर्ख मार्गदर्शक होंगे और मूर्खतापूर्ण किताबों को आप पढ़ रहे होंगे, तो फिर जाहिर सी बात है भाई, आप आंखों पर पट्टी बांध करके चल रहे हो, गड्ढे में तो गिरोगे ही। तो खतरा आज भी आपको आपके अज्ञान से है, पहले भी अज्ञान से था, हमेशा अज्ञान से ही रहेगा। आदमी की अपनी कमियां ही उसे डुबोती हैं। मालिक का वायदा है कि यदि आप सही रास्ते पर चलते हो तो फिर आपको किसी चीज से नुकसान नहीं। मुगल यहाँ पर इतने ताकतवर थे कि ऐसा लग रहा था कि इनको खत्म नहीं किया जा सकता, हो गए ना खत्म। अंग्रेज यहाँ इतने ताकतवर बनकर के आए थे, ऐसा लगता था कि इनसे तो शासन लिया ही नहीं जा सकता, चले गए ना। ये प्रकृति है, ये सबको नष्ट कर देती है। किसको नष्ट कर देती है? जो गलत रास्ते पर चल देता है, गलत मार्ग को इख्तियार कर लेता है। मुगल अगर यहाँ पर न्याय को अपनाते और सही प्रकार से प्रेम से रहते तो उनका भी कोई हानि नहीं होता, अंग्रेज यहाँ पर ना आते। अंग्रेज अगर यहाँ पर इस देश को अपना समझते, यहाँ से लूट करके चीजों को न ले जाने की बात करते और वो वास्तव में यहाँ पर सही तरीके से न्याय की व्यवस्था करते, तो अंग्रेज भी ना जाते। और अगर आज आप हिंदू लोगों से कह रहा हूं मैं कि यदि आज आप अपने धर्म पर अडिग हो जाएं, अंधविश्वास से मुक्त हो जाएं, मूर्खतापूर्ण चीजों को छोड़ दें, तो फिर आपका भी कल्याण हो जाए, आपको भी कोई नहीं हटा सकेगा। लेकिन पहले भी ऐसा नहीं हुआ, आज भी ऐसा नहीं हुआ। जिसके पास में सत्ता आई वही अत्याचारी हो गया, वही अन्यायी हो गया। जिसके पास में ताकत आई उसी का दिमाग खराब होने लगा। आज हम इसी अहंकार में हैं, हम जाति के रूप में लड़ रहे हैं, हम अपने कौम को ही सबसे बड़ा मान रहे हैं, हम छोटे बड़े की भावना में पड़े हुए हैं, हम यहाँ पर अंधविश्वासों में पड़े हुए हैं, हमारे मतपंथ अलग हो गए हैं, हम दूसरे मतपंथ को छोटा बता रहे हैं, अपने गुरुजी को बढ़िया और दूसरे को घटिया बता रहे हैं, हम अपनी विचारधाराओं में आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यही हमारे विनाश का कारण है। इन चीज़ों को किसी को समझना नहीं है, और नहीं समझना है तो विनाश निश्चित है। यही सबसे बड़ा खतरा है। लोग कहते हैं कि वेस्टर्न कल्चर से हिंदू धर्म को खतरा है। नहीं भाई, वेस्टर्न कल्चर से हिंदू धर्म को बिल्कुल भी खतरा नहीं है, लेकिन वेस्टर्न गंदगी को अपना रहे हैं हम। वेस्टर्न कल्चर को नहीं अपना रहे, वेस्टर्न गंदगी को अपना रहे हैं। हमारे यहाँ से हमारे एक मित्र इंग्लैंड चले गए और उन्होंने जाकर के वहाँ पर कहा कि देखो भाई, आपके यहाँ बहुत अच्छा है, सभ्यता है, बिल्कुल लोग अनुशासन में रहते हैं, बड़े प्रेम से आप बात कर रहे हैं। बस एक चीज़ पसंद नहीं कि आपका जो नंगापन है, आप लोगों की बेहयाई है, ये चीज़ हमें पसंद नहीं है, ये चीज़ अच्छी नहीं। उसने कहा रुको रुको रुको, आप कह रहे हैं कि बेहयाई या नंगापन है, हमारे यहाँ परिवार का भाव नहीं। हमारे यहाँ परिवार का भाव है, हम यहाँ पर बड़ों का सम्मान बहुत ज्यादा करते हैं, हम यहाँ मर्यादा का भी पालन करते हैं। लेकिन आपके देश से जो लोग यहाँ पर आते हैं वो देखने ही गंदगी आते हैं, तो जो चीज देखेंगे वही तो मिलेगी। गंदे आपके वो लोग हैं जो कि इस चीज को देखने आते हैं यहाँ। दूसरी बात, हमारी जो फिल्में यहाँ पर अमेरिका की और बाहर की फिल्में आएंगी इस देश के अंदर, तो वो फिल्में आएंगी जो खराब हैं, जो गंदी हैं, उन्हीं चीजों को देखा जाता है ना। तो आपकी नजर में जिस चीज को ढूंढोगे वही तो मिलेगी। यहाँ की अच्छाई को आपने नहीं ढूंढा, यहाँ की गंदगी को आपने ढूंढा है। तीसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा अपने चरित्र से गिरने वाले या बेवफाई करने वाले लोगों का जो रेशियो आया है, उसमें पहले स्थान पर ब्राजील है, दूसरे स्थान पर इंडिया है और तीसरे स्थान पर थाईलैंड है, जिसको कि बदनाम माना गया है बेवफाई के लिए, गंदगी के लिए। तो हमारे दिमाग में गंदगी भरी हुई है ना भाई, हमारे दिमाग में।
तो हम विदेश की गंदगी को अपना रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर नहीं है ये, हम विदेश की गंदगी को अपना रहे हैं। और वो गंदगी को यदि हम अपनाएंगे तो फिर उससे तो विनाश होगा ही। मुसलमान अपनाएंगे मुसलमान का होगा, हम अपनाएंगे हमारा होगा, ईसाई अपनाएंगे ईसाइयों का होगा। जो भी कोई गंदगी को अपनाएगा उसका विनाश होगा ही होगा। रहा सवाल गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति का, तो वास्तव में गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति बहुत अच्छी है, इस बात में कोई शक नहीं। पर अगर गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति किसी कारणवश संभव नहीं हो पा रही, तो अपने घरों को गुरुकुल बनाओ ना भाई। सुबह ही उठो, पूजा पाठ करो। आप पूजा पाठ करोगे तो आपके बच्चे भी आपके साथ बैठ करके पूजा पाठ करेंगे। आप धर्म के साथ रहो, भ्रष्टाचार से बच करके रहो। बच्चों को आप मैंने देखा यहाँ पर मंदिर में एक व्यक्ति बैठा हुआ था, उसका बच्चा यहाँ सामने से जा रहा था, बराबर में ये आम जो है दूसरे खेत वाले एक व्यक्ति का, हमारे परिवार से है, यहाँ से एक आम नीचे गिरा, अपने बच्चे की तरफ इशारा उसने किया, अरे भैया जल्दी उठाओ आम जा करके। चारों उसने देखा और उसने कुछ आम वहां से उठा लिए। बच्चे को सिखाया ना, बच्चे को सिखाना ये चाहिए था, आम गिर गया, ये यहाँ सड़ जाएगा लेकिन तुम्हें नहीं उठाना, कोई जीव खाएगा इसको, तुम्हें नहीं उठाना, क्योंकि ये गिरा हुआ भी दूसरे का है। काश ये चीज सिखाते तो बच्चे के अंदर वो संस्कार बनते जो कि वो माँ बाप के लिए अच्छा होता। हम सोचते हैं कि इन छोटी बातों से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है। तो गुरुकुल आप घर को ही बना दें तो जाहिर सी बात है आपका जीवन बेहतर हो जाएगा।